ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए ओरल केयर टिप्स। मां बनना जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव होता है, लेकिन इसके साथ ही सबसे डिमांडिंग भी। बेबी की हर छोटी जरूरत पूरी करने के बीच मां खुद की केयर सबसे आखिर में रखती है, खासकर डेंटल हेल्थ की। और यही छोटी सी अनदेखी आगे चलकर बड़े ओरल हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकती है। आज हम बात करेंगे उन मॉम्स के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, कि इस फेज में उनकी ओरल केयर क्यों जरूरी है और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर वो खुद भी हेल्दी रह सकती है और अपने बच्चे को भी इनडायरेक्ट बेनिफिट दे सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में ओरल हेल्थ पर असर क्यों पड़ता है। प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस शरीर के ऑलमोस्ट हर हिस्से को अफेक्ट करते हैं, जिसमें गम्स भी शामिल है। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की इंक्रीज से गम्स में इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। कई मॉम्स नोटिस करती है कि ब्रशिंग करते समय गम्स से हल्का खून आता है। ये प्रेगनेंसी जिंजाइविटिस या पोस्टपार्टम गम इन्फ्लेमेशन का साइन हो सकता है। अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये पेरियोडोंटाइटिस यानी सीवियर गम इन्फेक्शन तक जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन होती है। फ्रीक्वेंट फीडिंग के कारण बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाते हैं और इसका सीधा असर सलाइवा प्रोडक्शन पर पड़ता है। कम सलाइवा कम सलाइवा का मतलब है कि माउथ ड्राई रहेगा, बैक्टीरिया ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे और कैविटी फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए दिन में एडिक्वेट वाटर इनटेक और कभी कभी शुगर फ्री च्युइंगम या सलाइवा स्टिमुलेटिंग लोजेंजेस हेल्पफुल रहते हैं। अब बात करते हैं डाइट की। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान शरीर को कैल्शियम और अदर मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कैल्शियम का हिस्सा मिल्क प्रोडक्शन में चला जाता है। अगर डाइट में कैल्शियम की कमी हो तो बॉडी उसे बोन्स और टीथ से कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है। इसलिए मिल्क, पनीर, कर्ड, सेसमे सीड्स, आलमंड्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसी चीजें रोज डाइट में होनी चाहिए। विटामिन डी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कई मॉम्स यह सोचती है कि मैं बच्चे को फीड कर रही हूँ, मुझे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। यह एक मिथ है। पोस्टपार्टम पीरियड में डेंटल चेकअप्स बिल्कुल सेफ है। बस डेंटिस्ट को ब्रेस्ट फीडिंग स्टेटस बता देना चाहिए, ताकि कोई भी मेडिकेशन या प्रोसीजर सेफली प्लान किया जा सके। लोकल एनेस्थेशिया या डेंटल एक्सरेज भी आजकल मॉडर्न टेक्निक के कारण पूरी तरह सेफ माने जाते हैं। बहुत सी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कैविटीज और टूथ सेंसिटिविटी की कंप्लेंट करती है। इसका कारण केवल हार्मोनल चेंजेस नहीं, बल्कि इरेगुलर ब्रशिंग भी है। रात में फीडिंग के बाद ब्रशिंग या रिंजिंग न करने से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं। आइडियल रूटीन है दिन में 2 बार ब्रशिंग, सॉफ्ट ब्रिसल्स टूथब्रश का इस्तेमाल और फ्लोराइड टूथपेस्ट का यूज, ताकि इनामल स्ट्रांग रहे। अब एक सटल बट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को शुगरी स्नैक्स या मिडनाइट क्रेविंग्स बहुत होती है। एनर्जी की जरूरत के चलते मॉम्स बार बार कुछ न कुछ मीठा खा लेती है, लेकिन यही शुगर इंटेक कैविटीज का रूट कॉज बन सकता है। कोशिश करें कि शुगर इंटेक लिमिटेड रहे और स्वीट लेने के बाद रिंस जरूर करें। मॉम्स की स्ट्रेस लेवल और लैक ऑफ स्लीप भी ओरल हेल्थ पर असर डाल सकते हैं। स्ट्रेस से ग्राइंडिंग या क्लिंचिंग ब्रक्सिज्म शुरू हो सकता है, जिससे टीथ में माइक्रो फ्रैक्चर्स या सेंसिटिविटी डेवलप होती है। इसलिए एडिक्वेट रेस्ट, हाइड्रेशन और ओरल रिलैक्सेशन हैबिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स में गम इन्फेक्शन और माउथ अल्सर्स भी कॉमन है, क्योंकि इम्यूनिटी टेम्पररीली फ्लक्चुएट करती है। अगर माउथ अल्सर्स बार बार हो रहे हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन रिच फूड इंक्लूड करना चाहिए। कई मदर्स सोचती है कि ब्रेस्ट फीडिंग फेज में डेंटल ट्रीटमेंट पोस्टपोन करना चाहिए, लेकिन अगर सीवियर पेन, स्वेलिंग या इन्फेक्शन हो तो ट्रीटमेंट डिले करने से कंडीशन वर्सन हो सकती है। मॉडर्न डेंटल मेडिसिन ब्रेस्ट फीडिंग सेफ होती है, बस सेल्फ मेडिकेशन से बचे और अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल और इमोशनल एस्पेक्ट्स की। माँ बनते ही प्रायोरिटीज बदल जाती है, लेकिन अपनी हेल्थ को इग्नोर करने से न सिर्फ आपकी स्माइल बल्कि आपकी ओवरऑल एनर्जी भी प्रभावित होती है। जब दांत हेल्दी रहते हैं
तो खाना अच्छे से चबाया जाता है, डाइजेशन बेहतर रहता है और शरीर को पोषण सही तरीके से मिलता है। यानी इनडायरेक्टली आपके दूध की क्वालिटी भी मेंटेन होती है। कुछ एफएक्यूज मिथ्स को भी क्लियर करना जरूरी है। मिथ, डेंटल एनेस्थीसिया से मिल्क अनसेफ हो जाता है। फैक्ट, लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट केवल ट्रीटमेंट एरिया तक सीमित होता है, मिल्क पर कोई असर नहीं पड़ता। मिथ, डेंटल क्लीनिंग से इन्फेक्शन बच्चे तक जा सकता है। तो फैक्ट, प्रोफेशनल क्लीनिंग से इन्फेक्शन कम होता है, बढ़ता नहीं। मिथ, डेंटल एक्सरे बेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए अनसेफ है। फैक्ट, मॉडर्न डिजिटल एक्सरेज में रेडिएशन एक्सपोजर निग्लिजिबल होता है और प्रॉपर शील्डिंग से पूरी तरह सेफ है। फ्यूचर डेंटिस्ट्री में मॉम्स के लिए स्पेशली डिजाइन प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स पर रिसर्च चल रही है, जैसे पोस्टपार्टम ओरल स्क्रीनिंग, हार्मोनल जिंजाइविटिस मॉनिटरिंग और एआई बेस्ड कैविटी रिस्क प्रेडिक्शन टूल्स, जो मदर्स हेल्थ डाटा के साथ सिंक होंगे। एक और ब्यूटीफुल कनेक्शन यह है कि माँ की ओरल हेल्थ इनडायरेक्टली बच्चे की ओरल हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करती है। स्टडीज में पाया गया है कि अगर मदर के माउथ में कैविटीज कॉजिंग बैक्टीरिया ज्यादा है तो ये बैक्टीरिया बच्चे को भी ट्रांसफर हो सकते हैं, खासकर जब बच्चे को किस किया जाता है या फीडिंग यूटेंसिल्स शेयर किए जाते हैं। इसलिए हेल्दी मॉम मीन्स हेल्दी बेबी, और ये बात ओरल हेल्थ में भी उतनी ही सही है। अब इस बात को और गहराई से समझते हैं। जब माँ अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखती है तो बच्चों के शुरुआती दांत इरप्ट होने पर भी कैविटीज बैक्टीरिया का खतरा कम होता है। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मदर की ओरल माइक्रोफ्लोरा सीधे बच्चे के ओरल एनवायरनमेंट को शेप करती है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग के समय अपनी कैविटी कंट्रोल और गम हेल्थ मेंटेन करना एक तरह से बच्चे के फ्यूचर स्माइल की फाउंडेशन तैयार करना है। तो मॉम्स अपने बच्चे की केयर जितनी डेडिकेशन से करती है, उतना ही थोड़ा समय खुद की स्माइल को भी दे। रेगुलर ब्रशिंग, हाइड्रेशन, बैलेंस डाइट और रूटीन डेंटल चेकअप्स, ये 4 सिंपल स्टेप्स आपको ब्रेस्ट फीडिंग फेज में भी कॉन्फिडेंट और हेल्दी बनाए रखेंगे। क्योंकि एक माँ की मुस्कान ही उसके बच्चे का पहला कंफर्ट जोन होती है, और अगर वो मुस्कान हेल्दी है तो बच्चा भी सिक्योर और हैप्पी महसूस करता है। माँ का स्वस्थ मुंह बच्चे की सेहत की नींव है। अगर आपकी मुस्कान सुरक्षित है तो आपका आत्मविश्वास भी सुरक्षित है, और यही आत्मविश्वास आपके बच्चे की दुनिया का सबसे प्यारा हिस्सा बनता है। सेल्फ केयर इज सुपर मॉम केयर। आपकी हेल्दी स्माइल ही आपके बच्चे की सबसे बड़ी प्रेरणा है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।